Okay, now as we are going to cover the third part of general anesthesia, in that we will discuss the concept of, or you can say, the general properties of halothane. We are discussing the most important from the examination point of view, the general anesthetic agents. Like already we have discussed the nitrous oxide. This time we will discuss the halothane and we will also cover the ketamine. कई बार इनकी प्रॉपर्टीज अलग से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो हेलोथेन का बहुत सिंपल है, जैसे आप इसकी जो स्पेल करते हैं HALOTHANE, तो वो हेलोथेन से आप देखिए HALO हेलोथेन THANE ट्रिपल C, तो यू हैव टू लर्न द मेनेमिक्स दैट हेलोथेन ट्रिपल C। अब H किस लिए स्टैंड करता है और उसकी क्या वजह होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक्स में जो हेलोथेन है दैट इज H स्टैंड्स फॉर हाइपरथर्मिया। It causes hyperthermia or sometimes some author says malignant hyperthermia. So what is the meaning of malignant hyperthermia? Basically the malignant hyperthermia is due to the higher release of calcium inside of the sarcoplasmic reticulum of the skeletal muscle, or you can say the more release of calcium from the sarcoplasmic reticulum in the skeletal muscle. जब कभी स्केलेटल मसल, देखिए नॉर्मल जो प्रोसेस है स्केलेटल मसल की, जो मसल फाइबर होंगे उनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का अच्छा स्टोरेज होता है। अब उस कैल्शियम का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर, वी कॉल्ड इट RYR रिसेप्टर। तो नॉर्मली कुछ इंडिविजुअल जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं इस बात के लिए कि उनकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइनोडिन रिसेप्टर ज्यादा होते हैं नंबर्स में, तो वहां पे क्या होगा, अगर उस इंडिविजुअल को जिनमें राइनोडिन रिसेप्टर नंबर्स में ज्यादा हैं, अब ये हैं कहां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑफ स्केलेटल मसल, तो राइनोडिन रिसेप्टर क्या करते हैं, दे अलाउ द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू इट। अब जब कैल्शियम इससे बाइंड होगा दे विल रिलीज मोर एंड मोर कैल्शियम, मींस राइनोडिन रिसेप्टर की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी दे विल प्रमोट द रिलीज ऑफ कैल्शियम। अब जब हेलोथेन है, हेलोथेन सेंसिटाइज राइनोडिन टू रिलीज कैल्शियम, मींस हेलोथेन एक तो ऑलरेडी राइनोडिन रिसेप्टर ज्यादा है, कैल्शियम की ज्यादा रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हेलोथेन खुद से भी कैल्शियम को इंड्यूस करा के राइनोडिन रिसेप्टर के थ्रू और कैल्शियम को रिलीज कराती है, और जिसकी वजह से मैसिव रिलीज ऑफ कैल्शियम होता है। और जब मैसिव रिलीज ऑफ कैल्शियम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर रिजल्टिंग इन continuous contraction, or you can say the more metabolic reactions which leads to increased in the temperature of skeletal muscles, and that is called hyperthermia. So the first important thing that halothane is responsible for inducing hyperthermia, or you can say the malignant hyperthermia in the susceptible individual who have more number of ryanodine receptor. So H stands for hyperthermia. Number 2, halothane is also responsible for causing arrhythmias. How does it produces the arrhythmia? Because halothane क्या होता है, जो देखिए सपोज करिए ये आपका क्या है, हार्ट है। अब हिस हार्ट में कौन से बीटा-1 रिसेप्टर हैं, नॉर्मली अगर हम पढ़ें सिंपैथेटिक की बात करें तो इस पे आके कौन बाइंड होगा, एड्रेनेलिन एंड नॉर एड्रेनेलिन, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हार्ट रेट। नंबर 1 डायरेक्ट एक्शन क्या होगा, दे विल इंक्रीज द हार्ट रेट। व्हाट डज द हेलोथेन डू, हेलोथेन सेंसिटाइज दीज रिसेप्टर्स टूवर्ड्स दीज एड्रेनेलिन एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब जब ये इसके लिए इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो स्मॉलर लेवल ऑफ एड्रेनेलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन विल प्रोड्यूस द हायर एक्शन, because the sensitivity of myocardium towards the epinephrine and norepinephrine it become high due to the halothane. So the halothane is responsible, or you can say that strictly not advised in a person who have already higher amount of adrenaline and noradrenaline in their blood.
अब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हैलोथिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? हैलोथिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फियोक्रोमोसाइटोमा में। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली एक तरीके का एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है, जिसकी वजह से बॉडी ब्लड में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का लेवल सूट अप होता है, मतलब ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से चूंकि इसकी सेंसिटिविटी को हैलोथिन बढ़ा रहा है, कम अमाउंट भी ज़्यादा इस पे एक्ट करेगा थ्रू द रिसेप्टर। अब जब ऑलरेडी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम हैलोथिन को क्या करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। तो हैलोथिन एरिथमिया इंड्यूस करता है बाय प्रमोटिंग द सेंसिटाइजेशन ऑफ natural epinephrine and norepinephrine towards their receptor over the myocardium, and that action is actually responsible for arrhythmias because more activity over the myocardium एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन का एरिथमिया को इंड्यूस करेगा। ये हुआ टैकी एरिथमिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट। HAL, L stand for liver toxic. As we know, the halothane after metabolism form a metabolic product, and that metabolic product named trifluoroacetyl. This trifluoroacetyl is a metabolic product of halothane, and it is directly responsible for cellular destruction of hepatocytes. Mean the halothane is responsible for liver टॉक्सिसिटी, और किसकी वजह से? अपने इस मेटाबोलाइट की वजह से जिसका नाम है ट्राईफ्लोरोएसिटाइल मेटाबोलाइट, राइट। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है? नॉर्मली हैलोथिन को हम जानते हैं कि ये हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। एक तो इसका एक्शन है कि सेंसिटिविटी को इससे बढ़ा रहा है, बट नॉर्मली ये क्या करता है कि ये हार्ट रेट को रिड्यूस करता है प्लस बीपी को डाउन करता है। तो हार्ट रेट और बीपी जब डाउन होगा तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। और उस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, और सपोज करिए कि कोई इंडिविजुअल लेइंग पोजीशन पे है, वो लेटा हुआ है बिस्तर पे, और जैसे वो सडन स्टैंड अप करता है तो सारी ग्रेविटी की वजह से उसका ब्लड पूरा पुल होगा डाउनवर्ड्स इन द स्केलेटल मसल ऑफ द लेग। अब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था ऑलरेडी, तो उसको वो सूटअप रिवर्स नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड जाए। तो मे बी चांसेस कि उसको क्या हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या, और वो फेंट होके गिर जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और अगेन उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्ट करेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तब वो सीएनएस में पहुंचेगा और वो फिर से उसको होश आ जाएगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जब होता है जब आप लॉन्गर हैवी डोज ऑफ डायूरेटिक्स लेते हैं, या आपका किसी वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी क्या होता है, डाउन होता है। तो उस तरीके से उस कंडीशन में आपको ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने की चांसेस होते हैं। तो चूंकि हैलोथेन इस वाले H से HALOTH इस वाले ऐसे हार्ट में क्या कर रहा है? डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन बीपी, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you can say, or the marked action of halothane. So whenever the halothane, जब कभी halothane किसी इंडिविजुअल को एज ए जनरल एनेस्थेटिक हम देते हैं, तो कॉन्स्टेंटली उसका हम क्या चेक करते रहते हैं? पल्स प्रेशर एंड हार्ट रेट। वहाँ पे पल्स प्रेशर और उसका हार्ट रेट को कंटिन्यूअस चेक करना हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो कांस्टेंट अटेंशन हम उसकी तरफ देते हैं। T स्टैंड्स फॉर टोकोलाइटिक एक्टिविटी। टोकोलाइटिक मीन्स यूटेराइन रिलैक्सेंट एक्टिविटी। अब देखिए यूटेराइन रिलैक्सेंट्स का मतलब है कि वहाँ पे वो जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करेगा। स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा तो ओवरऑल ब्लड वेसल्स क्या होंगी? डायलेट होंगी। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम डिलीवरी की बात करें तो उस समय जो पोस्टपार्टम हेमरेज है डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होंगी, ब्लड की रीच वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो हैलोथेन इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग द डिलीवरी एडवाइज्ड नहीं करते, क्योंकि वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को बढ़ा देता है ड्यू टू द एक्शन यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो ये टोकोलाइटिक एक्शन देता है। हार्ट में आपने पढ़ लिया। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, और यू कैन से द यूज्ड इन केस ऑफ एस्थमा।
एस्थमा में क्योंकि हैलोथेन जो एयरवे का रेजिस्टेंस होगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा, मतलब इंटरनल डायमीटर को बढ़ाएगा। और यही एक मेन वजह होती है कि चिल्ड्रन के केस में, जैसे मैंने बोला हैलोथेन ट्रिपल सी, तो लास्ट जो सी है वो इसलिए है क्योंकि हम इसको हैलोथेन को सबसे सेफेस्ट जनरल एनेस्थेटिक मानते हैं इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि वो एयरवे रेजिस्टेंस को कम करता है। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि एस्थमेटिक कंडीशन में हम भी हैलोथेन यूज कर सकते हैं, ये इसका यूटिलाइजेशन है। और दूसरा, ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है, नॉन एक्सप्लोसिव, तो इसको आपको जस्ट लर्न कर लेना है। आफ्टर एनेस्थीसिया और यू कैन से द इंडिविजुअल जिसकी सर्जरी हैलोथेन के सुपर मीन्स हैलोथेन देने के बाद उसकी सर्जरी की गई हो, देयर में भी चांसेस कि वो इंडिविजुअल जब ऑपरेशन थिएटर से आए तो उसको कई बार सिवरिंग फील हो, चिल्स फील हो, और इस सिवरिंग या चिल्स को देख के कई बार लगता है कि अरे क्या कंडीशन बन रही है। तो ओवरऑल एक्चुअली वो जनरल एनास्थेटिक के अपने इफेक्ट होते हैं। जब वो इफेक्ट कम होता है तो आपको क्या लगता है, सिवरिंग लगती है, चिल्स लगता है, ठंडा लगता है, तो कांपता है वो इंडिविजुअल, तो उसको हम बोलते हैं कि तो ओवरऑल क्या है कि हैलोथेन का एक इफेक्ट क्या है, चिलिंग, चिल्स करता है, उस इंडिविजुअल में चिलिंग की फीलिंग डेवलप करता है। सी मीन्स कैटेकोलामाइंस। तो ओवरऑल ये कैटेकोलामाइंस की जो एक्टिविटी यहां से है, सी मीन्स कैटेकोलामाइंस, ये जो कैटेकोलामाइन है एड्रेनेलिन एंड नॉर एड्रेनेलिन, इनकी सेंसिटिविटी को अपने रिसेप्टर के मायोकार्डियम में क्या कर रहा है, ये हैलोथेन बढ़ा रहा है, और वही वजह किसकी है, एरिथमिया की। तो सी से यहां कैटेकोलामाइंस है, सी ऑफ चिल्ड्रन और सी चिल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोथेन। हैलोथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार में आपको समझ में, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि अंदर क्या, किस वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आप बना पाएंगे। तो हैलोथेन जरूर कवर करके जाएं अपने एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोथेन भी आपकी पूछ ली जाए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटामाइन, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी हम किसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लास्ट में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट जनरल एनास्थेटिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।